आपने जोश में, पैसा था आपके पास, आपने हाथी तो खरीद लिया जी। लेकिन हाथी का डाइट आप नहीं दे पा रहे हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी भी दे रहा हूं जी। और लोग को सचेत कर रहा हूं कि ऐसी गलती ना करें। ट्रेनिंग तो आप कर चुके हैं जी। लेकिन क्या आपको इलाज की जानकारी मिली? नहीं सर। डाइट प्लान की जानकारी मिली? नहीं। ब्रीड का सिलेक्शन करने का जानकारी मिला? नहीं सर। दोस्तों इनका एक बकरी का मेमना है 10 केजी 12 केजी का मेल, ब्लैक बंगाल का। उसके साथ कल हादसा हो गया, उसी को ट्रीटमेंट के ख्याल से मैं इनके पास आया था और यहाँ पे इनका जो व्यवस्था देखा तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ ताकि नए जो गोट फार्मर हैं आनंद फानन में इतना महंगा शेड बनाने का खर्च और इतना महंगा ब्रीड, सबसे पहली बात यही है कि पूरी जानकारी होने के बाद ही किसी बाहरी नस्ल के ब्रीड पर आप काम करें, अन्यथा सबसे अच्छा अपना देसी तब विदेशी। आपका शुभ नाम? अंकित कुमार। अंकित कुमार। ये फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं? ये फार्मिंग लगभग मैं 7 से 8 मंथ हुआ है अभी। अच्छा अच्छा जी। तो ये 7-8 मंथ से पहले कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिए? ट्रेनिंग लिए थे, जहानाबाद RCT से लिए थे। आपका तो उम्र अभी कितना हो रहा है? 25। तो ये बकरी पालन का ख्याल कैसे आया? मेरे रिलेशन में एक तो सिकरिया में सूरज भैया जो हैं वो कर रहे थे, तो उनको देखकर एक बार ट्रेनिंग में गए उन्हीं के साथ, फिर सोच आया कि बकरी फार्म किया जाए। ठीक है, बकरी पालन तो किया जाए। आपने ये शेड पे बहुत ज्यादा खर्च, कितना खर्च किए होंगे? ये शेड का निर्माण सिर्फ बकरी पालन के लिए नहीं है, वो ये गाय पालन के लिए भी। अच्छा, दोनों उद्देश्य से यानी किया गया आपका था। उस साइड में गाय पालन का प्रोग्राम है जी, और इस साइड में अपना बकरी फार्म है। चलिए ठीक है, मल्टीपर्पज है। ब्रीड का सिलेक्शन किए हैं, हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा तो बकरी ब्लैक बंगाल देख रहे हैं आपका जी। एक बकरी आपका क्रॉस ब्रीड का है जी। और एक बच्चा भी क्रॉस ब्रीड का है। 2 बोर मेल और फीमेल है, दोनों ना, दोनों एक मेल और एक फीमेल है और एक ब्रीडर है। इसका सिलेक्शन कैसे आपके मूड में आया? इतना महंगा नस्ल, लोग इसको जल्दी खरीदने के लिए साधारण आदमी सोचता भी नहीं है कि हम बोर लाए। इसका आप देखे कहीं YouTube पे कि इसका ग्रोथ बहुत हाई मतलब होता है, जल्दी होता है। अच्छा, इसलिए सोचा कि एक बार बोर लाया जाए। बोर में तो आपने काफी मतलब कि पैसा खर्च किया, कितना खर्च लग गया इसमें? लगभग 1 लाख रुपए। कहाँ से मंगाए थे? ये पुणे से मंगवाया। पुणे से? जी। अच्छा अच्छा। तो इसको लाए हुए कितना दिन हो गया बोर को? बोर को लाए हुए अभी 4 मंथ हो गया है। 4 मंथ। ये बच्चे का मतलब कि वजन मोटा मोटी कितना रहा होगा जब लाए थे? तो लाए थे उस समय 25 kg था। 25 kg था जी। और कितना पड़ा था इसका? इसका 20,000 रुपया। 20,000 रुपया जी। यानी 20 और एक वहाँ है उसका 20 40 ब्रीडर का 60 यानी 1 लाख रुपया आपका लगा। जी। तो 4 महीना के पहले आपने लिया इसको 25 kg में। जी। अभी इसका बॉडी वेट क्या होगा? अभी बॉडी वेट तो किए नहीं है इधर। आप फार्मर है जी। कि मैं लाया था उस समय से इसका बॉडी वेट बढ़ा है या सेम टू सेम रुका हुआ है? नहीं, बढ़ा है पहले से। आपको अंदाजा है कि बोर नस्ल जो है वो महीने में कितना केजी बढ़ता है? अभी तो एक तो बोर ब्रीडर का वो देसी का ब्लैक बंगाल का क्रॉस किए थे, तो उसका बच्चा जन्म लिया 1 मंथ पहले, तो 2 kg का था। हाँ। और अभी वेट किए तो 5 kg, मतलब मंथ में 3 kg। जी, एकदम कम से कम। तो आपको 3 kg के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आप 4 महीना पहले लाए थे 25 kg पर। जी। तो 4 महीना में 3 चौका 12 kg। तो 25 और 12 37 kg। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आपका वो बच्चा 35 क्रॉस हुआ है अभी। नहीं, अभी तो नहीं हुआ होगा। अंडर 30 है वो। हाँ। 30 kg के नीचे उसका अभी वजन है। जी। तो इसका मतलब कि आपका डाइट प्लान में कहीं कमी है? जी। डाइट प्लान में कमी हुआ तभी नहीं बढ़ा अभी। जी। देखो बाबू, बात ऐसा है, हाथी खरीद लेना अलग बात है। जी। लेकिन हाथी का डाइट आप नहीं दे पा रहे हैं। डाइट देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना शायद
नॉलेज के अभाव से डाइट नहीं मिल रहा है। कारण तो कुछ है, जी जानकारी का अभाव है जी कि किस बकरी को हमें कितना डाइट प्लान चाहिए, जी उस जानकारी के अभाव में आपका लॉस हो रहा है। दोनों कारण है, जी एक मेल और एक फीमेल, जी ये दोनों मंगाए इसी उद्देश्य से ना कि हम इसको बड़ा करके बेच लेंगे। जी। ये बच्चा जब तक हैवी वेट में नहीं जाएगा तो आपका वो ब्रीडर के रूप में कैसे बिकेगा। फीमेल अपने ग्रोथ के अनुकूल धीरे धीरे बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसको सेल पर्पज पे रखना है। जो ग्रोथ मेल में चाहिए वो आपका इसमें नहीं है। और आपका ब्रीडर जो है 60 केजी में आया था, उससे हेल्दी लग रहा है आपको या उससे कम लग रहा है? उसी टाइप का लग रहा है। लग रहा है ना जी। इसको और बॉडी वेट की जरूरत है। जी पता नहीं आप कितने दांत में लिए हैं, आपको जानकारी है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। उम्र पता है, 1.5 साल के लगभग था उसका। अच्छा, 1.5 साल था, यानी आपने 2 दांत में लिया। जी एक बकरा का उम्र जब 1 साल से ऊपर हो जाता है जी तो वो कितना होता है? 2 दांत का 2 हो दांत जाता है। का। और जब वो बकरा 8 महीना और तो 12, 8, 20, 22 महीने का जब होगा तो वो जो है आपका लगभग 4 दांत में हो जाएगा। जी। 2 साल होते होते 4 दांत। 4 दांत में 6-7 महीने के बीच में 2 दांत और होगा। एक चीज आपको बताते हैं, जब बोर पे आप काम कर रहे हैं तो बोर का रिजल्ट आपने यूट्यूब पर देखा होगा। जी ब्लैक बंगाल के साथ बोर का रिजल्ट है, बहुत अच्छा है, बॉडी वेट बढ़ता है। जी। लेकिन कब बढ़ता है? इस बच्चे को क्या चाहिए? दूध। दूध। इसको जितना ज्यादा दूध मिलेगा जी ये उतना ज्यादा इसका बॉडी वेट बढ़ेगा। कि 1 महीना बच्चा हुआ जी और ये मीटिंग भी कर गई जी तो इसका दूध अब सूखने लगा। जी। अब इस बच्चे को दूध की आवश्यकता है तो ये बच्चा कुपोषित होगा या बढ़ेगा? कुपोषित होगा। मेरा कहने का मतलब है मेरे बाबू, जब आपने बोर का सिलेक्शन किया है तो बकरी पे आप विशेष ध्यान दें कि ये ज्यादा से ज्यादा दूध कर सके। जी तभी आपका बोर के द्वारा आया हुआ बच्चा हेल्दी होगा। जब भी कोई परेशानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके बगल में ही है, जी महाबलीपुर यहाँ से दूर नहीं है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज है बकरी पालन में इलाज। ट्रेनिंग आपको मिला, एक सर्टिफिकेट के रूप में मिला, जी। जिससे आपको लोन वगैरह लेने में वो मदद होगा। जी। लेकिन बकरी फार्मिंग करने के लिए, बकरी पालन करने के लिए जानकारी आपको नहीं मिल पाया। ब्रीडर का सिलेक्शन अच्छा है लेकिन बकरी का सिलेक्शन गलत है। अगर बकरी का सिलेक्शन सही मानते हैं कि नया फार्मर है, ब्लैक बंगाल से शुरू किया है जी, तो वहां पे ब्रीडर का सिलेक्शन गलत हो गया। दोनों एक दूसरे का विपरीत है। जी ठीक है ना? तो ठीक है, अब तो जो है उसी पे आपको काम करना है, पूंजी फंसाने की जरूरत नहीं है। और जैसा भी असुविधा होता है तो आप हमसे संपर्क में रहिएगा, आपको मदद मिलेगा। बने रहिएगा बीजीएफ गुरु चैनल पे। आपको इस तरह की छोटी छोटी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बिल्कुल कोई इसमें बनावटी बात नहीं है, जो भी बात है एक फार्मर की जुबानी है। जो जानकारी हमने आपको दिया है इनके थ्रू दिया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। इतना ही रोल है कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हकीकत क्या हो रहा है इस गोट फार्मिंग की दुनिया में वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।